नमस्कार। आज हम फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित गजल को पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने श्रृंगार की अभिव्यक्ति की है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि गजल ये एक उर्दू की शैली है और हिंदी में इसको गीत कहते हैं। गजल दो पंक्तियों की जो शेर होते हैं उनका समूह होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे हिंदी में भी हमने देखा है दो पंक्तियों के दोहे काफी प्रचलित होते हैं। तो इस तरीके से ये गजल उर्दू की एक शैली है और इसी शैली को फिराक गोरखपुरी ने हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली के माध्यम से हमें कुछ बताने का प्रयास किया है और इसको हम जानते हैं। तो गजल का पहला शेर हम पढ़ते हैं। नवरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस यानी नवरस से भरी हुई, गुंचे पंखड़ियां, पंखड़ियां यानी फूलों की जो पत्तियां हैं, नवरस से भरी हुई हैं फूलों की पंखुड़ियां, नाजुक गिरहें खोले हैं। नाजुक यानी कोमल, गिरहें यानी गांठें, खोले हैं यानी खोल रही हैं। नव रसों से भरी हुई फूलों की जो पंखड़ियां हैं अपनी नाजुक गांठों को खोल रही हैं। ये बसंत का महीना है, तो बसंत के मौसम में फूल अपनी पंखुड़ियों को खोलते हैं जिससे कि वातावरण में रंग और खुशबू फैल सके। तो आगे फिराक कहते हैं, या उड़ जाने को रंगो बू, या उड़ जाने को फूल अपनी रंग और बू खुशबू, गुलशन यानी वातावरण बगीचे में पर तोले हैं। बसंत के आगमन पर नव रसों से भरी हुई फूलों की पंखड़ियां अपनी नाजुक गांठों को खोल रही हैं और अपनी रंग और खुशबू को वातावरण में बिखेर रही हैं। और यहां हम देखते हैं है कि आवृत्ति से खोले तोले अनुप्रास और साथ ही साथ प्रकृति का उद्दीपन रूप हमें देखने को मिलता है। गजल शैली है यहाँ। तो आगे की जो इस गजल का जो दूसरा शेर है उसको देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। तारे आंखें झपकाए अर्थात तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं। जर्रा जर्रा सोए है, पृथ्वी का कण कण, जर्रा जर्रा यानी कण कण सोया हुआ है। तारे रात में टिमटिमा रहे हैं। तारे आंखें झपकाने का मतलब रात में टिमटिमा रहे हैं। और जर्रा जर्रा सोए है, पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। तुम भी सुनो हो यारो, हे मेरे दोस्तों तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। सब यानी रात, सन्नाटा शांति, रात की शांति कुछ बोलती है। एक बार फिर देखें। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। तारे रात में टिमटिमा रहे हैं, पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारों, हे मेरे दोस्तों तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। रात की खामोशी कुछ कहना चाहती है, रात की शांति हमसे कुछ कहना चाहती है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार श्रृंगार की अभिव्यक्ति है और साथ ही साथ नेचर का उद्दीपन रूप है। हिंदुस्तानी शब्दावली है। यहाँ पर हिंदी उर्दू मिश्रित बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे सब, जर्रा जर्रा, झपकावे लोक प्रचलित ये देशज शब्द है। तो इस तरीके से हिंदुस्तानी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इस गजल की जो तीसरा शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। कभी कहता है मैं हूं और मेरी किस्मत, दोनों को एक काम मिला हुआ है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। एक यानी एक, मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला हुआ है। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत मुझे कोसती है और मैं किस्मत को कोसता हूं। अर्थात किस्मत कहती है कि मैं
किस आलसी की किस्मत बन गई हूं और मैं किस्मत को कोसता हूं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा कोई काम होता नहीं है। तो बहुत सुंदर ये शेर है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम, मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक काम है। किस्मत हमको रोले हुए यानी कोसती है, किस्मत मुझे कोसती है, हम किस्मत को रोले हैं और मैं किस्मत को कोसता हूं। और आगे हम देखते हैं 4 नंबर पर, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें। जो लोग मुझे बदनाम करते हैं काश वे इतना सोच सके, काश कि उनको इतनी समझ होती। मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, कि वो लोग मेरा पर्दा यानी मेरी बुराई कर रहे हैं या अपना पर्दा खोले हैं या अपनी बुराई कर रहे हैं। कभी कहता है जो लोग मेरे बारे में गलत बात करते हैं काश को उनको इतनी समझ होती कि वो लोग मेरे विषय में या मेरी बुराई कर रहे हैं या अपनी बुराई, अर्थात सामने वालों को ये बताते हैं कि वो स्वयं पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग हैं, तो वो मेरी बुराई ना करके बल्कि स्वयं अपनी बुराई करते हैं। यहाँ पर बदनाम, पर्दा आदि उर्दू की शब्दावली है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सुंदर गजल शैली में कवि के द्वारा अपनी बात को रखा गया है, हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और आगे हम देखते हैं फिराक गोरखपुरी अपने इस गजल के 5वें शेर में हमें बताते हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बादुरुस्ती होशो हवास। उर्दू का थोड़ा सा जटिल शब्द है। बादुरुस्ती होशो हवास का मतलब होता है पूरे होशो हवास में। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहता है ये कीमत भी अदा करे हैं कि मैं प्रत्येक कीमत चुकाने को तैयार हूं। हम बादुरुस्ती होशो हवास, कि मैं पूरे होशो हवास में प्रेम के लिए, प्यार के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। तेरा सौदा करने वाले, जो भी प्रेम का सौदा करते हैं, तेरा सौदा यहां पर प्रेम से संबंधित है कि तेरा सौदा करने वाले अर्थात जो भी प्रेम का सौदा करते हैं, दीवाना भी होले हैं, उन्हें लोग दीवाना या पागल कहते हैं। कभी कहता है ये कीमत भी अदा करें कि मैं प्रेम के लिए प्रत्येक कीमत चुकाने को तैयार हूं। हम बादुरुस्ती होशो हवास, कि पूरे होशो हवास में तेरा सौदा करने वाले जो भी प्रेम का सौदा करते हैं, जो भी प्यार में पड़ते हैं, दीवाना भी होले हैं, उनको लोग दीवाना अर्थात पागल कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उर्दू की शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ हिंदुस्तानी भाषा है। यहाँ पर गजल की जो उर्दू की शैली है उसका यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, तेरे गम का पासे अदब है। पासे अदब उर्दू का बहुत सुंदर शब्द। पासे अदब यानी सम्मान करना। तेरे गम यानी दुख का, तेरे गम का पासे अदब है अर्थात मुझे तेरे दुख का सम्मान है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। कवि कहता है मुझे तेरे दुख का ख्याल है और मैं दुनिया का भी ख्याल करता हूं। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं और मैं सबसे छिपकर तुम्हारे दर्द के लिए अकेले में चुपके रो लेता हूं। कभी कहता है कि मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, तेरे गम का पासे अदब है अर्थात मुझे तेरे दुख का, तुम्हारे दर्द का सम्मान है, कुछ दुनिया का ख्याल है कि मैं अगर तुमसे कुछ कहूंगा या तुम्हारे साथ सांत्वना दिखाऊंगा तो ये दुनिया तुमको और मुझको बुरा भला कहेगी, इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे, इसलिए मैं सबसे छुप कर तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारे दर्द की पीड़ा में चुपके रोले हैं कि चुपके अकेले में मैं रो लेता हूं। चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर है और हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग यहाँ किया गया है। आगे कवि कहता है फितरत का कायम है। फितरत यानी चरित्र। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। कभी थोड़ा सा कठिन शब्द यहां पर लेकर आए हैं उर्दू का, तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में। तो तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क का मतलब होता है प्यार के व्यापार में। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी
अर्थात चरित्र का बोलबाला है। फितरत यानी चरित्र, चरित्र का कायम यानी बोलबाला, फितरत का कायम है यानी चरित्र का बोलबाला है। तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, प्यार के व्यापार में उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। उस व्यक्ति को उतना ही प्यार मिलता है खुद को जितना खोले है। खुद को जितना प्यार वो दूसरों को देता है, स्वयं उसको उतना ही प्यार मिलता है। कवि कहता है कि प्यार के व्यापार में फितरत का कायम है, अर्थात फितरत का कायम प्यार के व्यापार में। तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में, प्यार के व्यापार में चरित्र का बोलबाला है, उसको उतना ही प्यार मिलता है जो दूसरों को प्यार देता है। अर्थात हम जिसको जितना प्यार देंगे उतना ही प्यार हमें भी बदले में मिलेगा। तो यहाँ भी हिंदी उर्दू मिश्रित पदावली का प्रयोग हम देखने को प्राप्त करते हैं और गजल शैली है। और यहाँ भी श्रृंगार की अभिव्यक्ति की गई है कवि के द्वारा। आगे कवि कहता है, आबो ताब असआर ना पूछो। आबो ताब असआर का मतलब मेरा हालचाल मत पूछो। आबो ताब असआर ना पूछो, तुम भी आंखें रखो हो कि तुम्हारे पास भी आंखें हैं। मेरा हालचाल मत पूछिए, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम खुद देख लो कि मेरा क्या हाल है। ये जगमग बेतों की दमक है। यहाँ पर बेत से आशा है कविता, शेर, शायरी, गजल या जो भी लिखित सामग्री है। ये जगमग बैतों की दमक है, ये जो मेरी सुंदर शेरो शायरी है, या हम मोती रोले हैं, या मैंने अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। कवि कहता है, आबो तार असआर न पूछो, अर्थात मेरा हाल चाल मत पूछिए, तुम भी आंखें रखो हो कि तुम्हारे पास भी आंखें हैं। ये जगमग बैतों की दमक है, ये जो मेरी सुंदर सुंदर भावुक कविताएं हैं, शेरो शायरी है, या हम मोती रोले हैं, या हमने जब आंखों से मोती बहाए, तो ये मेरी सुंदर सुंदर कविताएं, भावुक कविताएं, दुख भरी कविताएं लिखी गई हैं। तो एक तरीके से हम पहले इसमें देखते हैं कि हे पाठक, तुम मेरा हालचाल मत पूछो, तुम्हारे पास आंखें हैं। जब मैंने अपनी आंखों से अपने दुख को बहाया तो ये सुंदर कविताएं लिखी गई हैं। फिराक गोरखपुरी अपनी गजल की इस सेकंड लास्ट पंक्ति में कहते हैं, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को। यहाँ पे अंजुमने मैं अर्थात मैं खाना, मधुशाला शराब का घर, रिंद यानी शराबी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे में तू याद आए है, मुझे उस समय याद आती है तुम्हारी अंजुमने मैं में रिंदों को। रिंदो यानी शराबी, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे प्रेमी। प्रेमियों को हमेशा अपनी प्रेमिका की याद आती है। कहां पर? अंजुमने में, यहाँ पर शराब खाना, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी लेंगे जब वो प्रेम के घर में होते हैं। प्रेमियों को अपनी प्रेमिका की याद आती है जब वो प्रेम के घर में होते हैं। रात गए गर्दू, गर्दू यानी आसमान, फरिश्ते यानी ये एक तरीके के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने वाले भगवान होते हैं। तो रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। बाबे गुनाह का मतलब होता है पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। यहाँ पर गुनाह पाप है और बाबे गुनाह, यहाँ पर पाप और पुण्य जग खोले हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को। प्रेमियों को उनकी प्रेमिकाएं याद आती हैं जब वो प्रेम के घर में होते हैं। और ठीक उसी समय रात गए गर्दू पे फरिश्ते, और रात के समय में गर्दू आसमान पर जो फरिश्ते हैं बाबे गुनाजक खोले हैं। और जो फरिश्ते हैं पाप और पुण्य का आधी रात में जब लेखा जोखा करते हैं, ठीक उसी समय प्रेमियों को प्रेम के घर में उनकी प्रेमिकाओं की याद आती है। तो इसका एक बार फिर से उत्तर देखते हैं, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। प्रेमियों को उनकी प्रेमिकाओं की याद आती है जब वो प्रेम के घर में होते हैं, यानी प्रेम से सराबोर होते हैं। और ठीक उसी समय आधी रात के समय आसमान पर फरिश्ते लोगों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा कर रहे होते हैं। तो ठीक उसी समय प्रेमियों को उनकी प्रेमिका की याद आती है। यहाँ भी हम देखते हैं उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
और साथ ही साथ श्रृंगार की अभिव्यक्ति है, गजल शैली है। आगे देखते हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन। एजाजे सुखन का मतलब होता है कविताएं। यहां भी सुंदर लेख से संबंधित है। तो सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज। सदके यानी बलिहारी, नजर उतारना। हे फिराक मैं तुम्हारी इन कविताओं की नजर उतारती हूं, कैसे उड़ाली ये आवाज और कहां से तुमने ये लिखना सीखा है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज। हे फिराक मैं तुम्हारी कविताओं की बलिहारी हूं, कैसे उड़ाली ये आवाज, अर्थात तुमने कहां से इतना अच्छा लिखना सीखा। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तुम्हारी गजलों को जब पढ़ते हैं तो उन गजलों को पढ़ते समय मानो पर्दे, पर्दे यानी पीछे से ऐसा लगता है कि जो मीर की गजलें हैं वो साक्षात मीर के द्वारा यहां लिखी गई हैं। अर्थात पाठक ये कहता है कि मैं तुम्हारे इस कविताओं की बलिहारी हूं, तुमने इतना सुंदर कैसे लिखना सीखा। जब मैं तुम्हारी इन गजलों को पढ़ती हूं तो ऐसा लगता है स्वयं मीर जो है इन गजलों को बोल रहे हैं। मीर तकी मीर जो है वो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। तो पाठक ये कहना चाहता है कि तुम्हारी जो गजलें हैं एजाजे सुखन वो मीर की गजल की तरह हैं और उन्हीं की तरह गजलें सुंदर हैं। तो इस तरीके से हमने ये फिराक गोरखपुरी के द्वारा रचित जो गजल है आज इसको पूर्ण किया है और उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।